देखो बच्चे, प्रश्नावली 1.4 है। इसमें हमें ये बताना है, बिना भाग दिए ये बताना है कौन कौन से परिमेय संख्याओं के तसल्लुफ शांत है और अशांत है। सवाल आप अपनी किताब में देख लेना। अब आप देखिए इनका हल देखिए। इसमें अंश और हर दोनों दिए परिमेय संख्या है, तो इसे भाग नहीं देना है। भाग नहीं देना है तो बिना भाग दिए बताना है। तो कैसे बताएंगे वो आप समझ लीजिए। जैसे आप पहला सवाल देखोगे, आप प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4, बिना भाग दिए यह बताना है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। तो देखो बहुत आसान है। 13 बटे क्या है 3, 1, 2, 5। तो देखो सबसे पहले तो आप ये जो नीचे दिया है हर में जो संख्या दी है उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 3, 1, 2, 5 इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो क्या है 2 से नहीं कट रहा है, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है। देखो अच्छा 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है तो 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। 5 का भाग में 5 छक्का 30, एक बचेगा 5 दूनी 10 5 25। फिर इसमें 5 से 2, 5 में 5 5 दूनी 10 5 25। फिर इसमें 5 से जा रहा है 25 बार। फिर इसमें 5 से जा रहा है 5 बार। फिर इसमें 5 से जा रहा है 1 बार। तो इसके हर में जो संख्या है 3 1 2 5, 3 1 2 5, तो इसमें इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 आ रहा है। अब इसको आपको ये देखना है कि जो हर में जो संख्या है इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आती, जैसे 3 है 7 है। तो फिर ये परिमेय संख्या इसका अगर भाग देंगे तो दशमलव शांत हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो ये कटेगी संख्या दशमलव में 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार जाएगा, लेकिन वो फिर संख्या खत्म हो जाएगी, पूरा भाग चला जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले क्या करना है, हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने। फिर उसमें देखना है 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है तो फिर तो वो दशमलव शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, अभाज्य 3 7 11, तो फिर वो अशांत हो जाएगा, फिर वो भाग आगे चलता चला जाएगा। तो ये कैसा है, शांत। और कुछ नहीं करना है, इसका आंसर और देना नहीं है कि भाग देंगे तो कितना आएगा, बस ये बताना है कि शांत है या अशांत है, बस ये देखना है। दूसरा देखो 17 बटे 8, इसके हर में क्या है 8। 8 के आप गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 8 का तो करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके नीचे वाली संख्या मतलब हर के, तो क्या आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 और 5 आते हैं तो दशमलव शांत हो जाता है, 2 आए या 5 आए। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड में तो वो फिर अशांत हो जाता है। तो ये कैसा रहेगा, शांत। तीसरा देखिए 64 बटे 455। तो 455 के आप गुणनखंड कीजिए, 455 के आप गुणनखंड करोगे। देखो 2 से तो कट नहीं रहेगी, विषम संख्या। 3 से देखो 5 5 10 4 14 नहीं कटेगी, तो अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कट सकती, 5 से कट जाएगी, पीछे 5 आ रहा है, 5 9 45, 5 1 5। अब 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी, 7 1 7 7 3 21। अब 13 से कटेगी। तो इसके जो हर में गुणनखंड करोगे आप 455 के, तो क्या आ रहा है 5 गुणा 7 गुणा 13। 5 आ रहा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो शांत हो जाएगा। लेकिन 7 और 13 ये अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, तो 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, अशांत। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब हर में जब आप अभाज्य गुणनखंड करो, हर में जब आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 और 5 आए, 2 और 5,
दोनों में से एक आए या दोनों आए तो वो क्या हो जाता है, दशमलव शांत हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। और इनके अलावा कुछ भी आए अवाज्य गुणनखंड में तो अशांत हो जाए। अब यहाँ 7 और 13 आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत। अब आप देखिए तीसरा हो गया सवाल नंबर 4। 15/1600, 1600 के गुणनखंड कीजिए। 1600 के गुणनखंड करेंगे 2 से कट जाएगा 800, फिर 2 से कट जाएगा 400, फिर 2 से कट जाएगा 200, फिर 2 से कट जाएगा 100, फिर 2 से कट जाएगा 50, फिर 2 से कट जाएगा 25। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 5 से। अब आप देखो इसमें ध्यान से, 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है तो क्या होता है, दशमलव शांत। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लिखना हो तो लिख देना। हर में इसके अवाज्य गुणनखंड करने पर 2 इसके सभी गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो ये इसका दशमलव शांत होगा। और सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 देखो, 29/343। 343 हम जानते हैं 7 से कटती है इसे। देखो 343 7 से भाग देंगे, 7 7 49, वो 7 चौक 28, कितने बचे 6, 7 9 63, फिर 7 से देंगे 7 7 49, फिर 7 से देंगे 7 1 7, और किसी संख्या से नहीं काटते। और हर में इसके जब गुणनखंड किए हमने तो क्या आ रहा है, 7 × 7 × 7। एक भी 7 आ जाए तो दशमलव अशांत हो जाता है। एक भी 7 आ जाए तो, और अगर ऊपर वाली संख्या से अगर वो कटे नहीं, जैसे मान लो एक 7 आ गई और ऊपर भी मान लो अगर कहीं 7 होती और 7 से 7 अगर कहीं कैंसिल हो जाती तो वो दशमलव शांत हो जाता, क्योंकि 7 पे हट जाता। अब ये तो कटेगी नहीं, कटेगी नहीं तो 7 तीनों 7 आ रही हैं, तीनों की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी 7 आ जाए, 7 या और कोई दूसरा अवाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा तो अवाज्य संख्या, तो वो कैसा हो जाता है, अशांत। तो ये कैसा होगा, इसका दशमलव अशांत। समझ में आ रहा है, अशांत आवर्ती। और देखो सवाल नंबर 6, 23/2⁵3 5⁵2। 2⁵3 और 5⁵2 हर में क्या है, 2 और 3, 2 और 5 सॉरी, 2 और 5 आता है हर में तो वो क्या हो जाता है, दशमलव शांत। समझ में आया कि नहीं आया। 2 और 5 आ रहा है, वो अगर ऊपर वाली संख्या से नहीं भी कटे, 2 और 5 बचे आए तो वो शांत रहता है दशमलव। और देखिए 7वां सवाल, 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5। 129 के गुणनखंड हो रहे हैं, 129 के हो रहे हैं। देखो 129 के गुणनखंड करोगे 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। अब ये 43 से ही कटेगा, ये अवाज्य संख्या है। 43 एकम 43। तो आप देखिए 129 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 43, नीचे क्या है 2⁵2 × 5⁵7 और 7⁵5, 5⁵7 और 7⁵5। देखो 2 और 5 से तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो शांत रहता है। 7 आ रही है और 7 कट नहीं रही है। ऊपर अगर 7 होती, 7 से 7 कैंसिल हो जाता, 7⁵5 होती तो ये शांत रहता। अब नीचे 7 हर में बच गई, अब जब हर में बच गई है तो ये दशमलव कैसा होगा, अशांत। अशांत आवर्ती। और 8वां देखो, 6/15, 6/15। 6 के गुणनखंड आप जानते हो, 2 × 3 और 15 के 3 × 5। अब देखो आप ध्यान से देखो, इसके हर में गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है और 3 की वजह से ये क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए।
हमने बताया था अगर हर में 3 आ जाए या दूसरा कोई गुणनखंड आया 2 और 5 के अलावा 3 7 दूसरा, तो कैसा हो जाता है? अशांत। लेकिन ये अशांत नहीं होगा, क्योंकि पहले ऊपर वाले के भी गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो करने पड़ेंगे, और हो रहे हैं तो कर लिए हमने, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2/5। अब आप देखिए हर में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है ना, 2 और 5 बचते हैं हर में, तो कैसा होता है? शांत। सवाल नंबर 9, 35/50। 35 के अगर आप गुणनखंड करोगे 5 गुणा 7, 50 के करोगे 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 7 पंजे 35, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास? 7/2 गुणा 5। 1 5 हो या 2 5 हो, 5 और 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 और 2 के रूप में अगर जब कोई संख्या हर में मिलती है तो वो दशमलव कैसा होता है? शांत। सवाल नंबर 10, 77/210। 77 के अगर आप गुणनखंड करोगे 7 गुणा 11, यही होंगे। 210 के अगर आप गुणनखंड करोगे, देखो अलग से कर लो, 210। 210 के गुणनखंड करोगे 2 1 2, भाग टूटेगी बिंदी, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 तो 9 तो 5 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 35, तो ये 7 से, 7 1 7। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें एक तो 3 है, एक इसमें 7 है, तो ये दोनों मिलके इसको क्या बनाएंगे? अशांत बनाएंगे, अशांत आवर्ती। अब इसमें से 7 तो कट जाएगा, अब ये 3 बच गया तो भी ये अशांत बनाएगा, तो इसका दशमलव कैसा होगा? अशांत। कभी भाग नहीं जाएगा, चलता ही चला जाएगा, अशांत आवर्ती। समझ में आया कि नहीं आया? अब सबके उत्तर चेक कर लो, सवाल नंबर 1 से लेके। तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां अशांत है। तीसरा, 5वां और 7वां और 10वां, और सब में आवर्ती और लिखा है, आवर्ती आप भी लिख दो, आवर्ती। वैसे उसमें प्रश्न में दिया है, आपको पहले ही लिखना चाहिए था, आवर्ती। आवर्ती वही आवर्ती। समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 7वां नहीं, ये 6वां सवाल, 23/2 की आती है। देखो सवाल नंबर 2 पढ़ो। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब आप ये देखिए शांत कौन कौन से हैं, शांत आपके कौन कौन से हैं, ये सबको लिख लो आप पहले से ही। शांत देखो हमने निकाले थे अभी अभी। पहले का कौन सा शांत है? पहला शांत है, पहले का पहला, और दूसरा शांत है, और तीसरा अशांत है, चौथा, और 5वां शांत है, 6वां, और 7वां शांत है, 8वां, और 9वां, 10वां अशांत है। 10वां आपके सामने दे रहा है। तो देखो बच्चों, इन सब के दशमलव प्रसारों को लिखना है, और अब इस देखो एक एक से करते हैं। पहला सवाल क्या है? 13/3 1 2 5। अब देखिए आप, अब इसमें कुछ नहीं दिया है, भाग दे के करना है या बिना भाग दे के करना है, और जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो 13 में अगर आप 3125 का भाग दोगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि आपको भाग देना है कि नहीं देना। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है और शॉर्टकट होता है, उससे गलती होने की संभावना भी कम रहती है। नीचे क्या है? 3 1 2 5। जब शांत दशमलव है तो इसका मतलब उसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 3 और 7 के तो होंगे नहीं। और 2 और 5 से क्या होता है कि 0 मिल जाते हैं,
2 और 5 की जितनी जोड़ी होती है उतने जीरो बन जाते हैं। 2 और 5 का एक बार गुणा करते हैं 10 हो जाता है। 2 और 5 की 2 जोड़ी होती हैं तो 100 बन जाता है। तो देखो 3 1 2 5 का आप गुणनखंड कर लो। 3 1 2 5 आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? अभी अभी हमने किए हैं, करने की क्या जरूरत है। 1 2 3 4 5 5 बार आया 3 1 2 5। तो देखो 13 बटे ये क्या आ जाएगा 5 की घात 5 आ गया। अब इसमें 5 की घात 5 आया, आपकी किताब में ये तरीका दिया है। अब इसमें ऊपर नीचे 2 की घात 5 का गुणा कर दो। 2 की घात 5 ऊपर, 2 की घात 5 नीचे। 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 का 5 बार गुणा करना। 13 गुणा 2 को 5 बार गुणा करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और नीचे ये देखो 2 की घात 5 और 2 की घात 5 और 5 की घात 5, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे 5 गुणा 2 की घात 5। इनका आप गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या आ गया 32 बटे 5 दूनी 10 की घात 5। 32 और 1 13 तो है, 13 जो शुरू में चल रही थी, 13 तो शुरू से चल रही है। 13 और 32 का आप गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26 की 6 और 13 थी 39, 39 और 2 कितने होते हैं 41, 41। और नीचे क्या है 10 की घात 5, यानी कि 5 0 1 2 3 4 5। इसका गुणा एक बार और चेक कर लो। 13 दूनी 26 की 6 8 की 2, 13 थी 39 40 41। ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे जब हम भाग देते हैं, नीचे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने अंक इधर आ जाता है। और जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं है तो सबसे लास्ट में मानते हैं। और कितने अंक बाईं ओर आएगा? 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 अंक इधर आएगा। तो यहाँ सबसे लास्ट में मान आएंगे, दशमलव नहीं है तो 1 2 3, 3 तो अंक है। अब 2 अंक कहाँ से आएंगे? 2 नहीं है तो 2 जीरो मान बढ़ा देंगे। तो देखिए 6 1 4, दशमलव यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 अंक, ये चौथा अंक और ये 5वां अंक, यहाँ दशमलव लगा दो। 0.00416 ये आपका आंसर है। आंसर बाद में चेक कर लेंगे इकट्ठे सब भी। सवाल देखो पहला हो गया। अब दूसरा करना है, चौथा करना है, जो शांत है वो करना है। दूसरा क्या है 17 बटे 8। दूसरा क्या है? दूसरा सवाल 17 बटे 8। 8 के गुणनखंड आप जानते हो, करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होते हैं 17 बटे 8 के गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 लिख लो या 2 को 3 बार लिख लो। अब इसमें 2 है 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 5 का गुणा हम अपने मन से कर लेंगे। 5 का 3 बार चाहिए तभी तो 3 जोड़ी बनेंगे 2 और 5 के। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 5 बार था तो हमने 2 का गुणा 5 बार किया ऊपर नीचे, पहले सवाल में किया ना। 5 बार था, 5 की घात 5 तो 2 की घात 5 का गुणा ऊपर नीचे किया। अब यहाँ पे क्या है 2 3 बार है तो 5 का 3 बार गुणा ऊपर नीचे करेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आप देखिए ऊपर क्या है 17, 5 का 3 बार गुणा करेंगे। 5 25, 25 पंजे 125, 125। नीचे देखो 2 और 5 का गुणा करेंगे 10, इस 2 और इस 5 का गुणा करेंगे तो 10, इस 2 और इस 5 का गुणा करेंगे तो 10। अब 125 का 17 से गुणा कीजिए। 125 का पहाड़ा तो मुझे भी याद नहीं है, शायद आपको भी याद नहीं होगा। 17 का पहाड़ा याद होगा। 17 पंजे 85 की 5, आंसला की 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होंगे 42, आंसला की 4। और 17 के 17, 17 और 4 कितने हो गए 21। और नीचे क्या है 1 2 3, 1 2 3 जीरो। अब 3 जीरो 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो है तो दशमलव यहाँ से उठ के कितने अंक इधर आएगा 1 2 3, यानी कितना आ जाएगा 2.125। यहाँ मानते हैं 1 2 3 अंक इधर आएगा 1 2 3, ये 2 के बगल 2.125 ये आएगा दूसरा। और तीसरा तो शायद आसान है, तीसरा आसान है। अब हमें करना है चौथा और छठवा। चौथा सवाल देखो, चौथे सवाल में क्या है 15 बटे 1600, यही है 15 बटे 1600। तो देखो
1600 के हमने गुणनखंड किए थे, इधर ही किए, इसी सवाल में किए। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। 15/1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। और 5 कितनी बार आया है? 5 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 2 बार आया है। ये पूरे गुणनखंड हमने अभी अभी किए इसी सवाल में। तो 5 को 2 बार लिख लो, 5 गुणा 5। अब देखो आप ध्यान से, 5 से तुम चाहो तो इसको काट सकते हो, 5 या 15, एक 5 कट जाएगा, लेकिन काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो 5 और लेने हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 2 है। तो 2 के लिए तो 2 5 है। अभी 1 2 3 4 2 बची हैं, तो 4 5 हमें और लेने पड़ेंगे। तो ऊपर 4 5 का गुणा कर दो, 4 बार 5 का 1 2 3 और 4, और नीचे भी 4 बार 5 का गुणा कर दो, 1 2 3 और 4। समझ में आया? अब देखिए, आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे देखिए। 15 गुणा, इनका गुणा करो, 5 25, 25 पंजे 125, 125 का 5 से करेंगे तो 625, 625। अब देखो, 1 2 और 1 5 का गुणा करेंगे तो 10, दूसरी 2, दूसरी 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तीसरी 2 और तीसरी 5 का गुणा करो, फिर से 10, चौथी 2, चौथी 5 का गुणा कर दो, फिर 10, इस 2 का इस 2 5 से गुणा करो, फिर से 10, इस 2 का इस 5 से गुणा करो, फिर से 10। अब 15 का गुणा 625 से कीजिए, 15 5 75 की 5, हासिला की 7, और 15 दूनी 30 और 7 37 की 7, हासिला की 3, और 15 6 की 90, 90 और 3 93। नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव कितने अंक इधर आएगा? यहाँ से 6 अंक। तो देखो 4 अंक तो ये हैं, 2 0 बढ़ा लेंगे, 5 7 3 9, 4 अंक यहाँ से उठ के जाएगा दशमलव, 1 2 3 4, 2 0 मान लो, 1 2, ये आपका आंसर है। छठवां सवाल हो गया। छठवां, 7वां अशांत है और 8वां शांत है, तो 8वां करना है और 9वां करना है। 10वां फिर से अशांत है, 8वां 9वां। देखो 8वां सवाल क्या है? 6/15। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, 15 को 3 गुणा 5, तो 3 से 3 तो कट गए। ये संख्या आपकी छोटी हो गई, 2/5। ये हमने पिछली उधर ये सवाल किया तब भी किया था। अब देखो इसमें हर में ध्यान देते हैं, हर में कितना है? 5। तो इसमें हमें ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे? 2 का, नीचे 2 ऊपर 2। 1 5 है तो 1 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 1 2 का गुणा नीचे। अब देखो ऊपर क्या हो गया? 2 दूनी 4, और नीचे क्या हो गया? 5 दूनी 10। अब 10 का भाग देंगे इसमें, तो दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.4। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 9, 35/50। 35/50। 35 के अगर आप गुणनखंड करोगे क्या होंगे? 7 गुणा 5, और 50 के करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आप देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 7/5 दूनी 10, मतलब 2 और 5 का एक जोड़ा बचा। तो बस अब हमें गुणा करना ही नहीं, किसी का गुणा नहीं करना। 2 और 5 का जोड़ा है, बस जोड़े में जिस 2 की या 5 की कमी रहती है उसका गुणा करते हैं, तो जोड़ा मिल गया। तो 10 का भाग दो सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा? 0.7। ये अंतर आ गया। 0 का भाग देते हैं, दशमलव 1 अंक इधर आ जाता है। अलग से आपको भाग देना ही नहीं पड़ा, इतने सारे सवाल कर लिए। तो ये गणित में आपको तरीका दिया है, अच्छा तरीका। वैसे भाग दे के भी करोगे तब भी आप यही आएगा, आंसर यही आएगा। अब आप आंसर चेक कर लो शुरू से लेके। देखिए सवाल नंबर पहला 0.00416, 0.00416। सवाल नंबर दूसरा 2.125 सही है। सवाल नंबर चौथा 0.009375 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर छठवा
छठवा नहीं किया हमने, छठवा तो करना है। छठवा तो शांत है, छठवा नहीं किया, सॉरी छठवा अभी कर लेंगे। सातवा देख लो, सातवा है, सातवा नहीं है, आठवा, आठवा है 0.4, 0.4 सही है। सवाल नंबर 9 0.7, 0.7 कौन सा रह गया, छठवा, छठवा दे। सवाल नंबर 6, 23/2 और 5/2। देखो ध्यान से, 23/2 है, तो 2 को 3 बार लिख लो, 1 2 3। 5/2 है, 5 को 2 बार लिख लो, 5 गुणा 5। अब ये देखो 2 3 बार है, 5 2 बार, एक 5 की कमी है जोड़ी बनाने के लिए, तो एक 5 का गुणा ऊपर करेंगे और एक 5 का गुणा नीचे कर देंगे। ऊपर नीचे हो गया, बैलेंस बराबर हो गया, और नीचे हमें ज़रूरत है, ऊपर बैलेंस बराबर करने के लिए करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा अगर हम 23 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11। और नीचे देखो 2 और 5 का गुणा करेंगे 10, 2 और 5 दूसरी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10, तीसरी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10। तो क्या आ गया, 115/1000, 1000 यानी 3 जीरो। और इसका भाग देंगे, 3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, तो 5 1 1 यहाँ से शुरू हुआ, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी यहाँ शुरू हुआ 0। आंसर। सवाल नंबर 3, पहले इसको पढ़ लो अच्छी तरह ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो पहले तो हमें यह बताना है कि यह जो नीचे संख्या दी है यह परिमेय संख्या है या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती हैं। तो Q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब आपको वो संख्या परिमेय संख्या निकालनी नहीं है, बस आपको उसके बारे में बताना है। आपको उसके हर के बारे में, हर कोई परिमेय संख्या है तो उसके हर का अगर आपको आइडिया लग रहा हो तो उसके बारे में बताना है। तो देखो सवाल नंबर 3 का पहला, पहले सवाल में क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आप ध्यान से, इसमें दशमलव लग रहा है और दशमलव यहाँ जाकर मतलब यहाँ जाके बिल्कुल ख़त्म है, ना तो इसमें डैश है ना इसमें ऊपर बार है। तो इसमें हमने भाग दिया, दशमलव तो गया, यानी हर की संख्या बड़ी है और अंश की संख्या छोटी है। दशमलव में भाग पूरा चला गया, तो दशमलव में भाग पूरा चला गया मतलब ये शांत है। और शांत कब होता है, शांत कब होता है, देखो पहले तो ये लिख लो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में है, समझ में आ रहा है, के रूप में है। अब इस Q के बारे में बताना है, हर के बारे में। तो ये कैसा दशमलव है, पहले तो ये बताओ ये क्या है, शांत है। यहाँ जाके भाग खत्म हो गया है, संख्या पूरी हो गई, ना तो इसमें डैश है ना ऊपर बार है। तो शांत कब होता है, शांत तब होता है जब हर, जो Q के बारे में बताना है, हर यानी कि Q, 2 Q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो। इसका मतलब क्या है, देखो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, समझ में आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 या 5 या दोनों, ये भी लिख दो, या दोनों के रूप में हो। अब देखो 2 और 5 या दोनों हो, या इसके अलावा मान लो कि 3 आ गया, तो 3 आ गया तो या तो 3 से ये ऊपर कट जाएगी ऊपर,
अगर P बटे Q का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है तो 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे तो ये कॉमन गुणनखंड हो जाएगा। तो हर में सिर्फ 2 या 5 या दोनों हो। अब आप देखिए सवाल नंबर 2, 0.12012012000120 1 2 3 4 डैश। देखिए क्या ये अभाज्य से वो परिमेय संख्या है? नहीं है। इसमें डैश 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 आगे बढ़ रहा है और कोई इसमें सिमेट्री नहीं है। देखो आवर्ती नहीं है, एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो, एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रही। सिमेट्री तो है, ये पहले 1 0 2 0 3 0, लेकिन इसमें क्या है, एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती है। देखो 12 फिर 1 0 फिर 12 फिर 2 0 फिर 12 फिर 3 0, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे पाई होता है ना, उसके बाद कौन सा अंक कब कहाँ आ जाए, जैसे चलता रहता है ऐसे ही इसमें चल रहा है। हालांकि सिमेट्री तो है, ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। देख सवाल नंबर 43.123456789, मुझे लगता है वो एक सी संख्या 43.123456789, 43.123456789, लेकिन इसमें बार है ऊपर। देखो इसमें ऊपर क्या है, बार। अब इसमें ऊपर बार है तो क्या है, इसकी ये संख्या रिपीट हो रही है। इस बार को हटाएंगे तो 9 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से ये चलती रहेगी। तो ये शांत नहीं है, ये जो है बार बार आ रही है, आवर्ती है। आवर्ती है तो क्या परिमेय संख्या तो है। देखो पहले तो आप ये लिख लो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दशमलव शांत हो या अशांत हो, परिमेय संख्या होती है, आवर्ती। अब देखो, अब इसमें आवर्ती है और दशमलव कैसा है, अशांत है और आवर्ती है। तो आवर्ती है तो हर के बारे में आप क्या कहोगे, हर क्यू। हर क्यू का मतलब है इसमें दो हर में अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है, कोई और संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंड देखो 4 को नहीं मानेंगे, 4 अभाज्य नहीं है संख्या, 4 मतलब भाज्य है। अभाज्य गुणनखंड में 2 3 5 7 11 ये आती, 13। तो 2 और 5 होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी, लेकिन इस बात की गारंटी है 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य, कोई दूसरी कोई अभाज्य संख्या होगी, कोई दूसरी अभाज्य संख्या होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप 3 का भाग देते हो, 3 का भाग जिसमें नहीं जाए वो संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। 7 का है, 7 का भाग दे दो, 11 है, जो भी है। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या इसके हर में होगी। ये आपका आंसर। और इसमें